वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं दादी का गुस्सा अब 7 क्लास में पहुंच चुका है। उनके सर पर तो भूसा और हो चुका है। चारू को थप्पड़ लगाने के बाद अब दादी सा अब बीरा को थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, पर लेकिन अरमान बीच मारकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि दादी साहब मैं मानता हूँ इसकी गलती है और अबीरा सजा की हकदार भी है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको सजा सिर्फ मैं दूँ। दादी सा कहती है कि अरमान तू आज भी अपनी बीवी की साइड ले रहे हो, तुम अपने बीवी के प्यार में अंधे हो चुके हो। आज तुमने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई है कि तुम मेरे खिलाफ जा सको। आज तुम पहली बार मेरे फैसले के खिलाफ गई हो अरमान, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। ये लड़की इस घर को तोड़ने की बात करती है और हम तुम्हारा परिवार है, ये लड़की तुम्हारा परिवार नहीं है। ये लड़की बस तुम्हारी जिम्मेदारी है और उससे कुछ भी नहीं है, पर इस लड़की ने तुम अपने जैसा बना दिया है। तुम भी अब मेरा गेस जा रहे हो इस लड़की के लिए। इसने बात छुपा कर बहुत बड़ी गलती करी है अरमान, और तुम बीच में मत आओ। चारू को और अबीर को सजा मैं अपने तरीके से दूंगी, ना कि तुम। और शायद तुम भूल रहे हो अरमान, इस घर के सारे फैसले अभी मैं लेती हूँ, तो अच्छा यही होगा तुम शांत खड़े रहो। पर लेकिन अबीरा अपना बड़बोला वो शांत करने की जगह दादा से उल्टा बोलती है। वो कहती है कि दादी से आखिर गलती ही क्या है चारू की? चारू ने बस प्यार ही तो करा, और प्यार करना सबका हक है। और वैसे भी देव सब बहुत अच्छे लड़के हैं, वो चारू को सपोर्ट करते हैं, वो पक्का करेंगे चारू का अच्छी लोहार बने। अरमान गुस्से में कहता है कि बस अबीरा बस, अब तुमने एक वर्ड नहीं बोलोगी। अगर तुमने एक वर्ड और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और तुम अब भी चारू को सपोर्ट कर रही हो। आज जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अबीरा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इन सब चीज़ों में तुमने चारू को पूरा सपोर्ट किया है। चारू अबीरा को सपोर्ट करते हुए बोलते कि नहीं अरमान भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अबीरा भाभी ने मुझे कुछ टाइम दिया था ताकि मैं समझ जाऊँ, पर लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी। जो कुछ भी किया वो मैंने किया, इसमें भाभी का कोई हाथ भी नहीं है। संजय गुस्से में कहता कि चारू अब तुमने एक बार और बोला तो मेरा हाथ उड़ जाएगा। ये सब उस देव की चाल है ताकि वो हमारी फर्म के खिलाफ एक केस जीत सके। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस जैसा आदमी इतनी नीचे कर सकता है, वो भी सिर्फ एक केस जीतने के लिए। अब मैं तुम दोनों के सर से तुम दोनों के प्यार का बोझ उतारने वाला हूँ। अब मैं बताऊंगा उस देव को कि पोद्दार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर सभी घर वाले अब आपस में लड़ाई करने लगे हैं। यहाँ विद्या चारू को साइड लेते हुए कहती है कि चारू ने जो कुछ भी करा वो अनजाने में करा, क्योंकि गलती बच्चों से ही होती है, तो इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए। हमारे ऐसा कहते हैं कि चारू कोई बच्ची नहीं रही है, चारू को कुछ समझ है कि क्या अच्छा है क्या गलत, तो इसमें सारी गलती चारू की ही है। इतना सब कुछ देखने के बाद दादी साहब बेहोश हो जाती हैं कि कुछ दिन से वो अपनी दवाई भी नहीं खा रही है, क्योंकि वो किडनैपर्स अब भी इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको धमकी दे रहे हैं कि वो उनका राज खोल देंगे। पर लेकिन इसका सारा इल्जाम ज़्यादा सिर्फ अबीर के ऊपर। वो कहते हैं दादी साहब की हाथ के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनको बहुत टेंशन हो गई और वो बेहोश हो गई। अरमान कहता है कि अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वीरा। यहाँ पर रूही जो चाहती थी वो उसे मिल चुका है। वो चाहती थी कि अरमान और वीर अलग हो जाएं, उन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाए, और वो रूही ने करा दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अरमान और वीरा एक हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।